आए हुए सभी पत्रकार एवं छायाकार, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं आप सभी का इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मैं अपनी तरफ से, अपनी पंजाबी समाज की तरफ से और अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से पुनः आपका यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। हमारी आज की इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य मुद्दा है वह पंजाबी समाज की हिस्सेदारी को लेकर है। कांग्रेस पार्टी में पंजाबी समाज की अनदेखी विषय के ऊपर है। वह पंजाबी समाज जिसकी नींव स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, आज वह समाज कांग्रेस पार्टी की अनदेखी का शिकार है। हमारे इस समाज ने बंटवारे का दर्द देखा। हमारे इस समाज ने सब कुछ अपना छोड़कर यहां पर आकर हमने फरीदाबाद में हमें बसाया गया। हमने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक फरीदाबाद के समाज का निर्माण किया। भाइयों, हमारे समाज ने हर समाज के साथ समन्वय बनवा के रखा, पर अगर कहीं हिस्सेदारी की बात आती है तो हमारे समाज की हमेशा अनदेखी की जाती है। हमारे समाज ने एक शिक्षित समाज है जिसने अपनी मेहनत, अपनी लगन से समाज का निर्माण किया और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, ना ही कभी कोई आरक्षण की मांग करी। आज उसी का परिणाम है, उन्हीं के प्रयासों का, उन्हीं की मेहनत का फल है कि फरीदाबाद इस शहर के अंदर लगभग 75-80% उद्योग व्यापार हमारे समाज के हैं। हमारे समाज के लोगों ने समाज के अंदर रोजगार उत्पन्न करवाए और बहुत ही देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया। फरीदाबाद का नाम देश नहीं, विदेश के पटल में हमारे समाज के द्वारा रोशन किया गया। फरीदाबाद को उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। उसमें पंजाबी समाज का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा कोई भी काम करने पर गुरेज नहीं करी, चाहे काम छोटा हो चाहे काम बड़ा हो। उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ इस समाज का भी निर्माण किया। पर अगर हम बात करते हैं कि 75-80% उद्योग हमारे, व्यापार हमारा, पर भागीदारी के नाम से हमारे पास या हिस्सेदारी की बात करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का गठन हुआ, सभी सम्मानित समाज के जो भी हमारे सबको स्थान दिया गया, पर पंजाबी समाज को वहां पर भी स्थान नहीं मिला गया। हर सम्मानित समाज को जगह दी गई, पर पंजाबी समाज की हिस्सेदारी कहीं पर भी नहीं हो पाई। हमें दर्द तो उसी दिन से था। हम इंतजार में थे कि हमारी सीनियर लीडरशिप जो पंजाबी समाज से आते हैं वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, पर बहुत समय बीत जाने के बाद जब हमारा ये दर्द छलका तो एक कार्यकर्ता के रूप में हमने अपना दायित्व निभाया। क्योंकि मुझे और मेरे बड़े भाई अनीश पाल जी को लगभग 20-22 वर्ष कांग्रेस पार्टी में हो चुके हैं। हमने बहुत ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, बूथ स्तर पर काम किया है। आप सभी जानते हैं कि कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कार्यशैली में कभी या हमारे योगदान में कभी कोई कमी रही हो। इस दर्द को समझते हुए
ये जो पंजाबी समाज का बहुमूल्य वोट जो कांग्रेस पार्टी का होता था, जो आज हमसे छिटक गया है, इन सब चीजों को देखते हुए आज हमने ये जो प्रेस वार्ता है आपके माध्यम से अपने समाज की आवाज को उठाने के लिए आप सबको एकत्रित किया है। और मैं ये समझता हूं कि जब हम समाज में भागीदारी अपनी निभा सकते हैं, व्यापार दे सकते हैं, उद्योग चला सकते हैं, क्या हम समाज में अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी नहीं चला सकते? क्या हम इस समाज को नहीं चला सकते? समाज हमेशा एक समन्वय से बनता है जिसमें सभी की भागीदारी, हिस्सेदारी जरूर निश्चित होनी चाहिए, तभी एक अच्छे समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। हम पूरा जोर लगाएंगे, जन जन तक हर पंजाबी को जगाएंगे, जो हमारी पार्टी से नाराज है उसको बनाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही हमारे समाज का विकास किया है। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। इस हरियाणा सरकार में 7 मंत्री पंजाबी समाज के रहे हैं और कांग्रेस की ही सरकारें थी, पर आज जिस कारण से पंजाबी समाज कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाए हुआ है, हमारा कार्यकर्ता होने के रूप में एक ही मकसद है, एक पंजाबी समाज के उस नाराज व्यक्ति को, अपनी छोड़ तक के व्यक्ति को अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें दशहरा मैदान से लेकर पंजाबी धर्मशाला तक हमें कांग्रेस कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में हमें मिली थी। कहने को तो बीजेपी सरकार में आज जो मुख्यमंत्री है वो पंजाबी समाज से है, पर उन्होंने अपने नाम के पीछे से ही पंजाबी शब्द को हटा दिया है और 9 साल के कार्यकाल में पंजाबी समुदाय के लिए किसी भी तरह की कोई योजना उन्होंने नहीं दी है। ये उनके झूठ का मखौटा हम अपनी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए विकास कार्य जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा हुए थे, उन कार्यकालों को हम जन जन तक पहुंचा के आखिरी छोर तक अपने समाज के हर एक उस व्यक्ति को जोड़ेंगे जो हमसे नाराज बैठा हुआ है, उनको पूरा बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक कार्यकर्ता के रूप में हमारा ये दायित्व बनता है कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पंजाबी समाज की भागीदारी है और जब तक इस समाज की हिस्सेदारी को हम निश्चित नहीं कर देते, तब तक हमारा लोकसभा चुनाव और 9 विधानसभा चुनाव को जीतना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समाज में सभी हम किसी से किसी का हक नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। और यह हमारे सबका एक दायित्व बनता है कि समाज में सबको सबकी बराबर की हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए। हमारे सम्मानित समाज के व्यक्ति हमें जब ये कहते हैं कि आपके समाज ने हमें खाना पहनना सिखाया, तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। जब हम समाज के इस छोर तक सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं हिस्सेदारी की जब बात आती है और हमारे साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार किया जाता है, तो हमें बहुत ही महसूस होता है। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी का एक एक वोट ना खराब करके अपने समाज को पार्टी के साथ जोड़ के रखें। ये हम अंतिम छोर तक हमारा प्रयास रहेगा और इस कड़ी में हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री, हमें पता है वे छत्तीस बिरादरी के नेता हैं, सर्वधर्म समाज की बात करते हैं। उनके कार्यकाल में हरियाणा नंबर 1 था, क्योंकि उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से सभी 36 बिरादरी का सम्मान किया था, सबकी हिस्सेदारी उन्होंने सुनिश्चित की थी। हम उनके पास अपनी इस पीड़ा, अपने इस दर्द को बयान करेंगे और उनके समक्ष रखेंगे। और हमारे पूर्व मंत्री चौधरी करम सिंह दराज जी
हम उनके समक्ष भी इस दर्द और पीड़ा को रखेंगे। अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों को उनके पास ले जाकर पूर्व मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे, पूर्व मंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर उसके बाद भी हमारे समाज में कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तो हम पंजाबी सम्मेलन भी करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं होती तो अपने समाज के लिए हम सड़कों पर भी उतरेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, मुझे पार्टी से निकाल सकते हैं पर मेरे अंदर से कांग्रेस पार्टी को नहीं निकाल सकते, ना ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को निकाल सकते हैं। मैं पार्टी का सच्चा और कर्मठ सिपाही हूं। मैं आपके माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहता हूं, अपने समाज के लिए मैं ये कुर्बानी देने को भी तैयार हूं, क्योंकि हमने अपनी पार्टी को लोकसभा और फरीदाबाद की 9 विधानसभाओं में जीत दिलानी है। एक समन्वय बिठाना है कि सभी समाज में सबकी हिस्सेदारी एक समान होनी चाहिए। हम फरीदाबाद शहर में जब बहुसंख्या में हैं, जो हमारी बड़कर विधानसभा और फरीदाबाद 89 विधानसभा, जहां पर हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हम वहां से अपनी पार्टी से पंजाबी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को हम 2 टिकटों की मांग करते हैं कि हमारी समाज में हिस्सेदारी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी से हो और पंजाबी समाज से हो, जिससे कि हमारा नाराज हुआ पंजाबी समाज एकजुट होकर लोकसभा और विधानसभा में जीत का परचम फहरा सके। हम ये अपील आपके माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया बहुत बड़ा स्तंभ है, हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, आपके माध्यम से हम अपनी बात को जरूर आगे पहुंचाना चाहेंगे, अपने समाज को पहुंचाना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़िए, हम आपकी बात को आगे तक जरूर पहुंचाएंगे। हम अपने इस प्रयास को पूर्ण विराम नहीं लगने देंगे। इसके बाद हम अपना कार्यकाल एक मिस कॉल अलर्ट से अपने समाज के हर व्यक्ति को जोड़ेंगे, एक एक को जाकर मनाएंगे, उसके बाद अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे। और मैं आप मेरे से जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। हमारी नाराजगी किसी से नहीं है, हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अभी मैंने आपके माध्यम से बताया अभी, और हमारी मांग, अगर पार्टी से कोई अनदेखी हुई है, एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में हमारा दायित्व बनता है कि पार्टी को बताया जाए कि ये कमियां हैं और जो हिस्सेदारी है समाज में सबकी बराबर की होनी चाहिए। राजेश जी, जब करनी पड़ती है, जब आपको पार्टी प्लेटफॉर्म पर नहीं सुना गया आपकी बात, तो ऐसी दिक्कत कैसे आई? अभी मैंने आपको बताया, जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था तो सभी समाज के सम्मानित व्यक्तियों की भागीदारी हुई, पंजाबी समाज की उसमें कोई भागीदारी नहीं। पूर्व मेयर अशोक वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के अभी मैंने आपको बताया कि सीनियर लीडरशिप का इंतजार कर रहे थे। एक कार्यकर्ता के होने के नाते जब हमारा दर्द छलका, उसी दर्द को बयान करने के लिए हम आपके आगे प्रस्तुत हुए हैं। राजेश बाबा जी भी तो आपने कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का कांग्रेस पार्टी से काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने नाम के पीछे पंजाबी तो शब्द हटा दिया, तो कहाँ क्या कंफ्यूजन रहती है? कभी पुराने कार्यकर्ता होने के बाद भी इस तरह की जो आपके साथ व्यवहार हो रहा है, कहाँ क्या कमी देखते हैं? बीजेपी वालों से पूछिए। आप बताइए, सीधा एक सवाल है, सीधा एक सवाल है, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? कौन सी विधानसभा है, पार्षद का या लोकसभा? मैंने आपसे कहा मैं अपने समाज की हिस्सेदारी चाहता हूं। मैं अपने समाज की हिस्सेदारी चाहता हूं और उस समाज पर मैंने आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहा है, 89 विधानसभा और बड़कर विधानसभा, हम अपने समाज की उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं।
आपकी कांग्रेस पार्टी ने ही पंजाबियों के साथ दो तरफा विवाह किया। नंबर 1, 2009 में परिसीमन होता है, एकाग्र चंद चौधरी जी उस परिसीमन को लीड करते हैं। पंजाबी 3 हिस्सों में बंटता है, बल्लभगढ़ विधानसभा, बड़खल विधानसभा और एनआईटी 86 विधानसभा। जो सीट पंजाबी मानी जाती थी, अगर हम कहें KN गुलाटी, उसके बाद आप अगर बात करते हैं तो चंदर भाटिया या एकाग्र चंद चौधरी, यही बराबर आते थे। लेकिन पंजाबियों को बांटा तो एकाग्र चंद चौधरी नहीं है, और वो कांग्रेस ने ही बांटा था। परिसीमन जो 2009 में हुआ, पंजाबियों बाहुल्य क्षेत्र। आज की डेट में अगर बात करते हैं, बड़खल विधानसभा आपने कही, बड़खल विधानसभा में बीजेपी सीमा तिरखा को टिकट देकर 3 निशाने साधती है, ब्राह्मण, पंजाबी और महिला। आपके पास कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पे सिवाय विजय प्रताप के जो सीमा तिरखा की टक्कर ले सके? आप बताइए ना, आप टिकट मांग रहे हैं, कैंडिडेट कौन सा है आपके पास? हम टिकट नहीं, हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। समाज के बारात है, बारात में दूल्हा तो कोई होगा, और अगर दूल्हा नहीं है तो बारात नहीं, तो फिर बारात में कोई औचित्य नहीं है। ये आपका पहला प्रश्न था कि राजेश रहेगी क्या आप टिकट मांग रहे हैं? भारत के संविधान में जिस भी व्यक्ति की आयु 25 साल से अधिक है वो चुनाव लड़ सकता है। राजेश जी ने जवाब दिया आपकी बात का कि कोई भी पंजाबी जिसे कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, ये सारा समाज उसके साथ होगा। अनीश पाजी पार्टी हारने के लिए तो टिकट नहीं देगी ना, मुझे कैंडिडेट तो सुझाव कि आपने एक बारात तैयार करी, दूल्हा है आपके पास तो बारात का औचित्य है, अगर दूल्हा नहीं तो बारात का औचित्य नहीं। सीमा तिरखा के सामने मजबूत पंजाबी कैंडिडेट कौन सा है आपके पास? क्योंकि परिसीमन एकाग्र यानी AC चौधरी के टाइम पे परिसीमन हुआ था, तो पंजाबियों को बांटा भी AC चौधरी है, कांग्रेस ने बांटा, बीजेपी ने नहीं बांटा पंजाबी। आप बीजेपी पे आरोप नहीं लगा सकते कि बीजेपी ने ऐसा था, राजेश जी ने आपके सामने 2 विधानसभा की बात, कांग्रेस को इस विधानसभा में सीमा तिरखा जी से कितने वोट मिले और उस विधानसभा जी में कितने वोट मिले, ये तो मेरे पत्रकार साथियों को पता है, इसमें क्या बात? लेकिन पंजाबी कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस का, जिसके खिलाफ वोट मिले, वो पंजाबी कैंडिडेट नहीं है। अगर विजय प्रताप को अगर कांग्रेस से हटा दिया जाता है तो सीमा तिरखा की टक्कर में आपके पास कैंडिडेट कौन सा है? सवाल तो यहाँ अड़ता है। क्या पार्टी हारने के लिए टिकट देगी? आपने राजेश जी की बात को छोटे भाई बहुत ध्यान से सुना, और उसमें उनका जवाब था कि कोई भी पंजाबी, राजेश आरेगी 89 में रहते हैं, मजबूत दावेदार है, पार्टी टिकट देगी, 100% लड़ेंगे। बड़का से किसी में तो यार हमारा एक ही नारा था, आपके समक्ष हमने एक ही बात रखी थी, कोई भी पंजाबी समुदाय से व्यक्ति हो, हमारी लड़ाई पंजाबी समाज की हिस्सेदारी की है। मजबूत कोई नहीं होता है, अगर पार्टी सही टिकट का वितरण करेगी, पार्टी सही वितरण का टिकट करेगी तो 9 की 9 विधानसभा जीत के दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि पंजाबी समाज का बहुसंख्यक क्षेत्र बड़कल और 89 है, बल्लभगढ़ में भी हमारी हिस्सेदारी है, NIT में है, पलवल में है। तो मुख्यमंत्री जाट होगा या पंजाबी होगा? ये हाईकमान तय करेगा, इसका हम कहते हैं पहले चुनाव तो लड़े, पहले विधायक तो है। आप सारी विधानसभा मांग रहे हो तो पंजाबी, फिर मुख्यमंत्री भी तो पंजाबी लो ना। पहले विधानसभा तो ये तो बात कर रहा तो बच्चा बड़कल में किसको दे रहे हो टिकट? जो भी पंजाबी समाज का जो हमारा हाईकमान जिसे लेंगेगा, इसके लिए हम तो टिकट की मांग कर रहे हैं। कैंडिडेट तो होगा ना, आप नाम क्यों नहीं बता रहे? सिर्फ एक ही मांग है, पंजाबी समुदाय की हिस्सेदारी। तो वहाँ तो ये धिंगरा या मुरलेर है। बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, ना बीजेपी से हमें कोई गुरेज है, हमारे मतलब कांग्रेस पार्टी से है, हमने अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। एक सवाल है, आप टिकट नहीं दी कांग्रेस ने, पूरे फरीदाबाद लोकसभा अभी हम 2 बार, मैं इसको बात को बिल्कुल कहने में दुरुस्त नहीं करूंगा कि तभी हम 2 बार रहे, इन्हीं गलत नीतियों के कारण ही तो 2 बार सरकार नहीं बना पाई। नहीं तो एक समय ऐसा भी था जब 7 पंजाबी मंत्री थे इसी कांग्रेस पार्टी के अंदर, 7 मंत्री भी दिए। तो आज समाज नाराज किस लिए है? हम अपने समाज की एक हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हम किसी हक को नहीं मांग रहे हैं। और देखिए, हमेशा कार्यकर्ता पार्टी की लीड होती है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। अब सबका अपना मांगने का क्या, हमें किसी से गुरेज नहीं, पार्टी टिकट राजेश भाई विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके मन में है? मैंने आपसे कहा मैं पंजाबी समाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी समझेगी कि भाई कार्यकर्ता होने के लिए सच्चे कार्यकर्ता है, ये लड़ सकते हैं, जो मेरे को जिम्मेदारी मिलेगी मैं उससे पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। ठाकुर साहब ने एक बात कही थी कि चेहरा कौन रहे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप चेहरा हो? चेहरा बताया पंजाबी समाज, और उससे बड़ा क्या चेहरा होगा? समाज से बढ़कर कोई है? बात को घुमा रहे हो, सीधा नहीं, दावा करते हो
चुनाव में दावा इसी बात को नहीं घुमा रहे हैं हम। सिर्फ इतना यहाँ पे जो हमने मुख्य एजेंडा रखा अपनी पंजाबी समाज की हिस्सेदारी की, मैं कोई स्वार्थ की बात नहीं कर रहा। राजेश शाहजिया या अनिश पाल जी अपना स्वार्थ नहीं दिखा रहे। हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। अगर अपने स्वार्थ के लिए करना होता तो जो हमारी और लीडरशिप है, जो जिन्होंने आवाज तक नहीं उठाई, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, कहीं पंजाबी समाज को स्थान नहीं मिलता, जब उनका दर्द नहीं छलकता, हमने तो एक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारी किसी से भी बात नहीं हुई है। मैंने आपको कहा कि आज आपके माध्यम से हमने इस मंच के द्वारा अपनी बात आगे पहुंचाने की कोशिश करी है। उसके बाद हम अपने सम्मानित पंजाबी समाज के लोगों को हुड्डा साहब के पास ले जाकर जाएंगे, पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल जी के पास जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाएंगे और अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। अगर उसके बाद भी अगर हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम एक पंजाबी सम्मेलन भी करेंगे, रोडों में भी उतरेंगे, पर सबको साथ लेकर, अपने समाज को साथ। हमारा भी सवाल है राजेश जी, एक सवाल का जवाब दे दें। आप कह रहे हैं कांग्रेस से पंजाबी को जोड़ेंगे, 84 के बाद कितना इंसाफ मिला पंजाबियों को, आप ये बता दें जो उनको मारा गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। सर आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, अभी भी कई पंजाबी हैं जो 84 के दंगे के बाद कांग्रेस का बहिष्कार करते हैं। आप उनको फरीदाबाद में भी है जिनके गले में टायर डाल के जलाया गया, उनके परिवार की ये बोला गया, उनके परिवार द्वारा। आप उनको कैसे बनाएंगे? आप मेरी बात सुनिए, इसके नहीं आप बता दीजिए कैसे बनाएंगे। आप कह रहे पंजाब को एक जोड़ेंगे आप। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। राजेश जी विश्वास जताया था पंजाबी कैंडिडेट दूसरे बंदा पर, लेकिन कांग्रेसियों का शायद पंजाबियों का शायद कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, उन्हें नकार दिया। तो क्या लगता है कि दोबारा अगर पंजाबी चेहरा उतारा जाए तो क्या कांग्रेस की तरफ आएंगे पंजाबी? वो उसमें गलत जगह से टिकट देने का सबसे बड़ा कारण चेहरा पंजाबी था भाई साहब। चेहरा पंजाबी से क्या मतलब है? जहाँ हम बहुत संख्या में हैं, टिकट तो वहीं से बनती है। सही टिकट वितरण प्रणाली, सही टिकट वितरण प्रणाली अगर नहीं करोगे तो भाई चुनाव नहीं। राजेश जी पंजाबियों को 3 हिस्से में जहां आपकी सीट कंफर्म थी, आपके ही नेता ने पंजाबी बांटे। इस सवाल का जवाब अभी तक आपसे नहीं है। एसी चौधरी ने परिसीमन करा था और उसके में हिस्सेदारी थी। पंजाबी 3 हिस्सों में बांट दिया, जवाहर कॉलोनी में पंजाबी कॉलोनी और जवाहर कॉलोनी अलग कर दी। वल्लभगढ़ में आपकी जनता कॉलोनी दे दी और NIT यहाँ दे दिया, जिसकी वजह से आप पंजाबी फाउंडेशन किसी भी विधानसभा आज सबसे ज्यादा बढ़कर लोकसभा में पंजाबियों की वोट और उसके बाद फिर 89 में देखिए हमारी लड़ाई सिर्फ पंजाबी समाज से है और वो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े चेहरे ही लड़ेंगे, जरूरी नहीं है कि छोटे चेहरों को मौका नहीं दिया जाता। फिर आप कैसे पार्टी की दूसरी लीडरशिप तैयार करेंगे? आप एक तरफ चाहते हैं कि समाज में अच्छे आदमी भी आगे आए, अगर बड़े चेहरे लड़ते रहेंगे तो छोटों को तो कभी और कार्यकर्ता को तो कभी सम्मान भी नहीं मिल पाएगा। देखिए हमने अभी आपसे कहा जब बड़े बड़े पंजाबी समाज के हमारे नेता का दर्द नहीं छलका और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता जिनका दर्द छलका वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, इसी कड़ी में हमने किया उनके पास जाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम हमारा किसी से, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे बड़े सीनियर लीडर है। हमारी देखिए हमारी लड़ाई हमारे समाज की हिस्सेदारी से और वो हिस्सेदारी हम अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मैं अपनी पार्टी से उसका हक मांग रहा हूँ कि हमारे समाज को उसमें हिस्सेदारी मिले और हमारे समाज की भागीदारी। राजेश जी बैठ ले लो बैठ।